हेलो प्यारे दोस्तों, आपको नमस्कार। और आज की बात आपके साथ। आज मौसम बहुत अच्छा, नीला नीला आसमान, अच्छी धूप, और ऐसे में लगता है कि जीवन जो है वो धीरे धीरे गर्माहट की तरफ चलना शुरू हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि सड़कों पे लोगों की आवाजाही धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई है और लोग अपने कामों से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं और जिंदगी है तो सपने हैं। सपनों के साथ ख्वाहिशें हैं और ख्वाहिशें हैं तो मुश्किलें हैं, और अगर मुश्किलें हैं तो रास्ते भी हैं, और अगर रास्ते हैं तो फासले हैं, और अगर फासले हैं तो हौसले भी हैं। और हौसला एक ऐसी चीज है मेरा ख्याल जो इंसान को कहीं से कहीं ले जा सकता है और कुछ भी करवा सकता है। हनुमान जी ने तो पूरा सूरज ही मुंह में निगल लिया था और समुद्र लांग दिया था। हमको भी इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ, इसी हौसले के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और जीवन को हमको समग्र रूप से जीना चाहिए, जिसमें अपने लिए प्यार हो, औरों के लिए प्यार हो, समाज के लिए प्यार हो, देश के लिए प्यार हो, जीव जंतुओं के लिए प्यार हो, चरिंदों परिंदों के लिए प्यार हो, पेड़ पौधों के लिए प्यार हो, जमीन आसमान के लिए प्यार हो, तारे सितारों के लिए प्यार हो। और जीवन जीने का एक छोटा सा मकसद चाहिए और जीवन जीने का एक छोटा सा बहाना भी चाहिए। पिछले कल बप्पी लहरी जी की बुरी खबर हमने सुनी और वो हमारे बीच से चले गए। बप्पी लहरी और लता मंगेशकर, ये दोनों एक ऐसे संगीत के महान पुरोधा थे जिन्होंने भारतीय संगीत को नए आयाम दिए। बप्पी लहरी जो एक रॉक म्यूजिक, डिस्को जो भारतीय फिल्म में चला है, ये बप्पी लहरी की वजह से चला है। उन्होंने एक नए दृष्टिकोण से, नए एंगल से भारतीय संगीत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और मुझे याद है कि बहुत सारे गाने फास्ट बीट पे, फास्ट रिदम पे, फास्ट म्यूजिक पे बप्पी लहरी ने दिए। आज बप्पी लहरी को हम अपनी श्रद्धांजलि भी देते हैं, पुष्पांजलि देते हैं। हमारे बीच से थोड़ा जल्दी चले गए, लेकिन जो गीत और संगीत उन्होंने दिया वो अपने आप में एक नायाब था और एक अलग किस्म का थिरकन थी उस संगीत में जो बप्पी लहरी जी ने हमको दिया। और एक गाना तो बल्कि उनका यही था कि आई एम अ डिस्को डांसर, और मिथुन चक्रवर्ती ने जमकर उनके डिस्को गानों पे नाच किया, थिरके। इसलिए जीवन में हमें
कोई ना कोई मकसद रखना चाहिए। मकसद गाने गाने का हो, कविता लिखने का हो, मकसद इमारत बनाने का हो, बिल्डर बने आप, मकसद प्रकृति प्रेमी होके हो सकता है, प्रकृति का संरक्षण हो सकता है, जीव जंतुओं से प्यार हो सकता है, गरीबों की मदद हो सकता है, बच्चों को पढ़ाने का हो सकता है, जैसे कैलाश सत्यार्थी जी ने किया। और वो इतना अपने बच्चों के बचपन को संभालने में इतना तल्लीन हो गए कि उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इसलिए आज की बात में आपके साथ मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप छोटा सा मकसद रखें जिंदगी जीने का, छोटा सा बहाना रखें जिंदगी जीने का। तारे तो क्या, आप सितारों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अपना जोश, जज्बा और हुनर आप जिंदा रखें, जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें। गर्माहट की दस्तक हो चुकी है, जीवन और तेज गति से चलेगा और जीवन की गति के साथ अपनी गति को बनाते हुए आप नए डेस्टिनेशंस, नई मंजिल, नए गोल्स की तरफ बढ़ते चले जाएं। जैसा कि कहा भी गया है कि जीवन में पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो उड़ान है जीवन की वो हौसले से होती है। आज की बात में आपके साथ इन्हीं शब्दों के साथ आपसे रुखसत, कल फिर और मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।